हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 13.5 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली का फर्स्ट पार्ट हम इससे पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से 5 तक हल किए हैं। शेष क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। छठा क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन, यानी उस गांव को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 1 से 50 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 गुणा 15 गुणा 6 मापों वाली एक टंकी बनी हुई है। यानी इस गांव में एक घनावाकार टंकी बनी हुई है। घनाव की माप है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई कह लीजिए। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त है। ये कह रहा है कि इस टंकी में जो पानी आता है वो कितने दिन यूज के लिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टंकी का आयतन निकालना होगा। ठीक है, तभी तो हम बता पाएंगे कितना पानी है। जो टंकी की माप दी हुई है, लंबाई यानी L 20 मीटर, B चौड़ाई 15 मीटर और गहराई या ऊंचाई बराबर 6 मीटर। ठीक है, ये टंकी की माप दी हुई है। तो टंकी का आयतन, टंकी का आयतन क्या होता है बच्चों, घनाभ का आयतन। यानी एक टंकी जो है वो घनावाकार है, तो L B H, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, L 20 मीटर है, 20 रख लीजिए। B 15 मीटर है, 15 रख देते हैं। 6 मीटर। ठीक है, 20 का 15 से गुणा करेंगे तो 300 गुणा 6, 6 3 18, 1800 घन मीटर। ये है टंकी का आयतन, मीटर में है। ठीक है, हमें इसका जो पानी का आयतन निकालना है। तो टंकी कितनी है, 1800 घन मीटर की। तो हमें ये बताना है कि इसकी धारिता, मतलब इसमें कितना पानी आएगा। तो आप जानते हैं 1 घन मीटर, अगर 1 घन मीटर है, जैसे एक हमारे पास बॉक्स है 1 घन मीटर का, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 मीटर है, तो उसमें 1000 लीटर पानी आता है। ये हम जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, और हमारा जो टंकी का आयतन है वो कितना है, 1800 मीटर घन मीटर। 1 घन मीटर में 1000 लीटर आता है, तो 1800 घन मीटर में कितना आएगा, यानी इससे गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं टंकी की धारिता, यानी टंकी की जो क्षमता है पानी की वो कितनी है। तो 1800 घन मीटर गुणा 1000। ठीक है, 1800 का इससे गुणा होगा 2 जीरो, और ये क्या है, 3 जीरो। ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 18 लाख लीटर। कितना है, लीटर। ठीक है, अब उस टंकी में 18 लाख लीटर पानी आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उस गांव में 4000 व्यक्ति हैं। ठीक है, या आदमी, कुछ भी कह लीजिए, 4000 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति 1 से 50 लीटर एक दिन में यूज कर लेता है। तो हमें ये निकालना है कि एक दिन में ये 4000 व्यक्ति कितना पानी यूज करते होंगे।
4,000 लोगों की प्रतिदिन पानी की आवश्यकता कितनी होगी? 4,000 लोगों की, यानी 4,000 गुणा कितने, एक आदमी कितना करता है? 1 से 50 लीटर, तो 4,000 कितना करेंगे? गुणा कर देंगे 1 से 50 लीटर, तो 15 चौका 60, 3 जीरो और 1 जीरो, 4 जीरो और चुपका दो पीछे, ये आ गया इतने लीटर एक दिन में यूज करते हैं गांव के व्यक्ति। ठीक है, तो ये पानी दिया हुआ है, इतना कुल पानी है, एक दिन में इतना यूज होता है। अब हमें क्या करनी है? दिनों की संख्या, ये कितने दिन में यूज हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 10 रोटी है, ठीक है, और एक व्यक्ति 2 रोटी रोज खाता है, तो कितने दिन में खा लेगा? तो आप कहोगे 2 रोटी रोज खाता है, 10 रोटी है, 5 दिन में खा लेगा। कैसे निकाला आपने? बच्चों ऐसे निकाला, 10 में 2 से हमने भाग किया तो 5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास पानी कितना है? 18 लाख लीटर। एक दिन में हम कितना यूज कर लेते हैं? 60 कितना, 6 लाख लीटर। तो अब दिनों की संख्या निकालनी है। दिनों की संख्या बराबर 18 ठीक है, देखो यहाँ 5 जीरो हैं और यहाँ भी 5 जीरो हैं, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 6 3 18, 3 बार जाएगा, तो दिनों की संख्या कितनी आ गई? 3 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, किसी गोदाम की माप 40 गुणा 25 गुणा 15 मीटर है, यानी ये घनाभ के आकार का है। ठीक है, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इस गोदाम में 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर या और गुणा 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं? ठीक है, तो बच्चों यहाँ समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं ये एक घनाभ है, वैसे तो घन है लेकिन मान लेते हैं ये घनाभ है और ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, इसमें हमें क्रेट रखने हैं, ये एक घनाभाकार गोदाम है, इसमें क्रेट रखने हैं। तो जो इसका आयतन होगा उतने ही आयतन के क्रेट रखे जा सकते हैं, क्योंकि आयतन क्या होता है? आयतन होता है किसी भी बॉक्स को जब भरा जाता है या पानी से, तो पानी का वो आयतन होता है, या मिट्टी से, जिससे भी इसे भरते हैं वो आयतन होता है। तो हम किससे भर रहे हैं गोदाम को? क्रेट से। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसका आयतन निकालेंगे। एल बराबर दिया है 40 मीटर, बी दिया है 25 मीटर और एच दिया है बच्चों 15 मीटर। ठीक है, गोदाम LBH 40 गुणा 25 गुणा 15, 25 का 40 से गुणा करेंगे, 25 चौक 100,
तो 1 0 आ जाएगा पीछे, गुणा 15। 15 का इससे करेंगे तो आ जाएगा 15 3 0 घन मीटर। ठीक है, ये क्या है, गोदाम का आयतन। तो गोदाम को भरा किससे जाना है, क्रेटों से। और आप जानते हैं कि जब घनाभाकार या घन का जो भी होता है गोदाम है, उसको आयतन से भरा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ किससे भर रहे हैं, क्रेटों से। तो जो क्रेटों का आयतन होगा, जो सभी क्रेटों का आयतन होगा उतना ही तो इसके बराबर होगा, जो गोदाम के आयतन की। क्योंकि जितना गोदाम का आयतन है उसमें उतनी ही तो हम क्रेटें भर पाएंगे, 15,000 घन मीटर के आयतन की। ठीक है, तो हम एक क्रेट का आयतन निकालते हैं। लकड़ी, यहाँ लिख देते हैं, प्रश्नानुसार लकड़ी की क्रेट का आयतन क्या हुआ, लंबाई LBH, क्योंकि घनाभ के आकार की है। ठीक है, क्रेट की लंबाई कितनी दी हुई है, 1.5 मीटर। 1.5 गुणा 1.25 चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, यानी गहराई या ऊंचाई 0.5। ठीक है, इसको 0.5 से गुणा करेंगे तो ये मान लेते हैं 15, और 15 पंजे 75, 7 10, यानी एक डेट ये, यानी यहाँ आ जाएगा 0.5 गुणा, ये बचा 1.25। ठीक है, हमने इसका गुणा कर दिया अभी इससे। ठीक है, अब ये बचा है, इसका इससे करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो देखो अभी थोड़ी देर के लिए हम दशमलव को भूल जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 125 गुणा करेंगे 75 से, पंचम 25, 5 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5, सॉरी 5 दूनी 10 और 1 12, 5 एकम 5, यहाँ 6 आ जाएगा। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 1 8, 5 7 13 के 3 9, 1 2 3 4 डिजिट के बाद दशमलव लगाना है हमें। 1 2 9 3 7 5, यानी दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो 0.9375। अब हम निकालेंगे लकड़ी के क्रेटों की संख्या। ये लकड़ी के क्रेटों का आयतन आ गया, एक क्रेट का आयतन है। ठीक है, तो हम क्रेट के आयतन से इस टोटल जो गोदाम का आयतन है उसमें भाग कर देंगे तो संख्या आ जाएगी। ठीक है, क्रेटों की, लकड़ी की क्रेटों की संख्या बराबर ये है 0.9375। अब हम इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो आएगा 16,000 क्रेट। ठीक है, हमने इससे भाग कर दिया 9375 से दशमलव। अगर भाग में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं भाग करके भी दिखा देता हूँ। देखो हमने 15,00,9375, यहाँ दशमलव है। दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर
1 2 3 4 यानी इतने जीरो जोड़ देंगे। ठीक है, अब हमारा दशमलव हट गया। अब हम इसे डिवाइड करेंगे। 5 3 15, 5 से भाग करेंगे इसमें। 5 एकम 5, इधर 4 हो जाएगा तो 43, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35 और पंचम 25। 3 से डिवाइड करेंगे। 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 5 15। बचा क्या? यहाँ 4 जीरो ये और 3, 1 पर 7 जीरो। ठीक है, और 625, तो 25 चौका 125 से इसमें 100 में भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो हट जाएंगे यहाँ से। 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, 25 बार। तो बचा क्या? 1 2 बट्टे 25, तो 25 से भाग करेंगे। 25 का 40 में भाग करेंगे तो 25 एकम 25। ठीक है, बचा क्या? 15। 15 इधर जाएगा तो 1 से 50 हो जाएगा, तो 25 छिक्के 150। अब 3 जीरो बचे, क्या आ गया? 16,000। ठीक है, ऐसे ही हमारा 16,000 ये आंसर है। 8वां क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला हमारे पास घन है, उसको काटकर 8 घनों में काटा जाता है, काटकर 8 घन बनाए जाते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक घन है और आप जानते हैं घन की सभी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, ये घन है तो इसकी साइड क्या है? ए, तो सभी साइड ए, तो ए बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 12 सेंटीमीटर भुजा, तो ए बराबर 12 सेंटीमीटर। इसकी भुजा क्या है? 12 सेंटीमीटर। माना छोटे घनों की भुजा स्मॉल ए। ठीक है, तो जो छोटे घन हैं वो इसको काट कर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसको 8 भागों में काट दिया जाता है तो छोटे घन बन जाते हैं 8। तो जो 8 घन होंगे, 8 घनों का आयतन इस घन के बराबर होगा, क्योंकि इसी को काटकर 8 घन बनाए गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? क्योंकि इनको काटकर इस घन को काट के ही 8 घन बनाए गए। तो घन का आयतन क्या होता है? घन आयतन बराबर होता है ए की घात क्यू, ए की घात 3। ठीक है, यह है घन का आयतन। तो इस घन का आयतन और 8 घनों का आयतन बराबर होगा। तो 1 की घात 3 यानी घन का आयतन, हमें इसकी साइड तो पता है नहीं,
कोई बात नहीं है। ये कितने 8 घन बराबर क्या होगा इस बड़े वाले घन का आयतन, तो इसकी साइड कितनी है यानी ए का क्यूब यानी 12, चलो यहाँ रख देते हैं ए का क्यूब। ठीक है, अब 8 ए की घात 3 बराबर ए कितना है 12 सेंटीमीटर। 12 घात 3 है तो 12 को 3 बार लिख देंगे। ठीक है, हमें क्या ये निकालना है, तो ये जो 8 है इधर भाग हो जाएगा 8 का, तो ए की घात 3 बराबर 12 गुणा 12 बटे 8। और चाहे तो हम 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कोई दिक्कत। ठीक है, 2 छिंगे 12, 6 बार कट गया, 2 छिंगे 12, 2 छिंगे 12। ठीक है, ए की घात 3 बराबर 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, तो ए की घात 3 बराबर 6 की घात 3, तो ए की वैल्यू क्या, ए बराबर 6। ये आ गई घन की भुजा, नए घन की भुजा है ये। अब पूछ रहा है इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों अनुपात। देखिए घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा भुजा स्क्वायर इंटू 6, तो 6 यानी पहले किस घन की बात हो रही है 12 सेंटीमीटर वाले की यानी बड़े घन की, तो ए स्क्वायर बटे उसके बाद 6 ए स्क्वायर, ये उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो 6 से 6 बच्चों यहीं कैंसिल हो जाएगा। अब ए स्क्वायर बट्टे स्मॉल ए स्क्वायर, तो कैपिटल ए क्या है 12, 12 का स्क्वायर बटे स्मॉल ए बराबर यानी 6 का स्क्वायर, 12 गुणा 12 बट्टे 6 गुणा 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यहाँ आ जाएगा 4 बट्टे यहाँ 1। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा है तो 1, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा इनका अनुपात बराबर 4:1। यही इसका आंसर हो जाएगा। नवा क्वेश्चन है 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। नदी की गहराई दी हुई है 3 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर, और कहा गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। गहराई यानी ऊंचाई बराबर दी है 3 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई b बराबर 40 मीटर, लंबाई हमें निकालनी है।
ठीक है। तो यहाँ एक नदी की बात हो रही है, मान लेते हैं ये एक नदी है, ठीक है। तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है। तो यहाँ समुद्र है, तो ये पानी समुद्र में गिर रहा है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर जो पानी है वो 1 घंटे बाद यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पानी चलेगा 1 घंटे में यहाँ पहुँचेगा। तो ये अभी मान लीजिए यहाँ रुकी हुई है और यहाँ तक पानी भरा हुआ है। जो ये पानी है ये इन दोनों के साइड के बीच का 1 घंटे में निकलेगा। तो 1 घंटे में कितना पानी गिरेगा? तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर कितना पानी चलेगा? ये पानी यहाँ चलकर कितनी देर में आएगा? 1 घंटे में। यानी कितनी दूरी चलेगा? 2 किलोमीटर। समझ में आई बात? तो जो ये पानी ये चल के समुद्र में कब गिरेगा कि पहले ये 2 किलोमीटर लंबाई का आगे का पानी समुद्र में गिर जाएगा। तो लंबाई क्या होगी? 2 किलोमीटर। अब अगर हमें से मीटर में लिखें तो होगा 2000 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई। अब हम इसका आयतन निकालेंगे, क्योंकि पानी है और ये घनाभ के आकार की शेप है, ठीक है। मान लीजिए घनाभ है तो इसमें कितना पानी है उसका आयतन निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 60, क्योंकि ये पानी गिरेगा 1 घंटे में कितना पानी जाएगा? यहाँ से पानी चलकर यहाँ पहुँचता है। तो जो इतना पानी है वही तो समुद्र में गिरेगा, ये यहाँ तक पहुँचेगा। तो इसके आगे जितना भी पानी है वो समुद्र में गिर जाएगा, यानी 2 किलोमीटर, ठीक है। तो 60 मिनट में समुद्र में गिरा पानी LBH। लंबाई 2000 मीटर, B 40 गुणा 3, ठीक है। 2 चौक 8, 8 3 24, 1 2 3 4, 4 जीरो चिपका देंगे पीछे, मीटर क्यूब। ये आ गया इसका आयतन 2 किलोमीटर लंबी नदी का। इतना पानी 1 घंटे में समुद्र में गिर जाएगा, क्योंकि हमने अभी जो इसका समय लिया था 2 किलोमीटर लंबाई ली थी। 2 किलोमीटर 1 घंटे में पानी गिरता है। इतना पानी यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में जाएगा? 1 घंटे में। दूरी कितनी तय करेगा? 2 किलोमीटर, ठीक है। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 मिनट में कितना पानी गिरता है, यानी 60 मिनट में इतना गिरता है। तो 1 मिनट में कितना गिरेगा? प्रश्न 1 मिनट में समुद्र में गिरा 1 घंटे में इतना गिर रहा है, कितना? 24, यानी 2,40,000 घन मीटर। तो 1 मिनट में यानी 60 मिनट में इतना है। तो पर मिनट निकालनी, 60 से भाग। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, ठीक है। 0 से 0, 6 चक 24, 4000 घन मीटर पानी। ये 1 मिनट में इतना पानी गिरेगा समुद्र में। इसी के साथ ये प्रश्नावली हमारी समाप्त होती है।